हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह की काल्वरी की मृत्यु, उनके सिर पर कांटों की ताज रखा है। हमारे लिए जीवन देने के लिए यीशु सूली पर चढ़ा है। यीशु के इस मृत्यु को देखने वाले, यीशु का इस बलिदान को समझने वाले लोगों को आज सुबह जो भी विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें एक अद्भुत छुटकारा जरूर मिलेगा करके आप यकीन करें। कितना भी कठोर श्राप आपकी जिंदगी में है, उसमें से आपको एक बिल्कुल छुटकारा की अनुभव मिलेगा करके आप समझे। आज का संदेश काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को इस संदेश को सुनने के लिए, छुटकारा को अनुभव करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। यीशु मसीह के प्यारे नाम से आप सभी लोगों को अभिवादन। यशायाह की पुस्तक 65वीं अध्याय की 16वीं आयत से पवित्र आत्मा हमको जो संदेश देना चाहते हैं वो हम पढ़ेंगे। वो इस प्रकार है, तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा, वो सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा। कहने का मतलब है, जो अपने आप को परमेश्वर के नाम लेकर के आशीष देगा, वो सचमुच में परमेश्वर से आशीषित होगा। और इसको एक दूसरी भाग भी है, आप गलत ना समझे, वो थोड़ा ज्यादा खतरनाक भी है। वो क्या है कि परमेश्वर के नाम हम जब लेते हैं, अपने आप को हम आशीष करते हैं, अगर वो हम आशीषित होंगे करके जब बताते हैं। दूसरी भाग क्या है, जो अपने आप को श्राप देते हैं, वो परमेश्वर का श्राप के हिसाब से माना जाएगा। एक यूनिवर्सल लॉ है और इस नियम को आप समझने के लिए कोशिश करें। और इस धरती पर अपने आप को जो आशीष देंगे, वो सचमुच में प्रभु से आशीषित होगा। तब जो कोई अपने आप को श्राप देते हैं, वो भी परमेश्वर से श्रापित होगा। इसलिए जो अपने बच्चों को श्राप देने वाला और अपने परिवार के लोगों को श्राप देने वाला, आपको समझना है, शायद वे काफी निराश में, संकट में जब पहुंचते हैं तब ऐसे बोलते होगा, और वे लोग आत्महत्या करने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे परिस्थिति से जब गुजरते हैं, ऐसा करने के लिए वो मजबूर होते हैं। दूसरी भाग है कि जब वो बहुत गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं, उस समय भी वो श्राप देते हैं। दोनों बहुत ही खतरनाक एक मोड़ है। और दुख में शायद उनका चेहरे में उदासी दिखेगा। परमेश्वर का संदेश जो पवित्र आत्मा आज आपसे कह रहा है, वही है, आपकी जिंदगी में जब आप श्राप दिया है, बहुत सारे कष्ट से जब आप गुजरे हैं, आप अपने आप में श्राप लेने के लिए कोशिश किया है और आप अपने लिए एक बहुत बड़ा बोझ बुलाकर रखा हुआ है। लेकिन आज प्रभु आपसे कह रहा है, आपका सारे समस्या की वजह हम खुद जो है बनाया गया, बोला गया बातों से उत्पन्न होने वाली बोझ है। और आज बहुत सारे लोग प्रार्थना के लिए जब आते हैं, परमेश्वर के सामने उनके विषय को जब लेकर के दुआ करते हैं, पवित्र आत्मा मुझसे ये बात कहा है कि वे बहुत सारे बंधनों से फंसे हुए हैं जो खुद से बनाए गए हैं। और आज ऐसा परेशानी में रहने वाले लोग, इससे कैसे बाहर आना है नहीं जानते हैं। ऐसा सोचने वाले लोगों के लिए जो है, कुछ लोग जब इस प्रकार श्रापित होकर के उनका हाथ का नस को भी काटने के लिए जो है मजबूर हो जाते हैं। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव, कई सारे उलझन, परेशानी, ये सारी चीज जो है उनके जीवन में, कई लोगों के जीवन में होता है। ये सब चीज जो है एक परिणाम है। लेकिन आज परमेश्वर आपको एक छुटकारा देना चाहते हैं और आप अपने
घर में एक अच्छा कुआं को खोदा है, लेकिन वो कुआं को आप संभालते नहीं है। उसके बदले में जो कचरा सब आप झाड़ू करके जमा किया वो सब उसमें डाल दिया है, तो क्या हाल होगा। जो पीने का साफ पानी गंदा करना क्या अच्छी बात है। ऐसा है परमेश्वर की आशीष जो परमेश्वर हमको देने के लिए जब चाहेंगे कि हम खुद जो है श्राप ला करके, क्रोधित होकर के, गुस्सा करके, संकट होकर के, निराशा में आकर के, कौन है हम इसको नहीं पहचानते हुए हम दूसरा एक आत्मा के द्वारा जब चलाए जाते हैं, हम आशीष को रोकते हैं। लेकिन परमेश्वर जो पिता है आपको आज एक छुटकारा देना चाहते हैं। मैंने कहा कि ये जीवन में जो है एक अद्भुत छुटकारा मानसिक तौर पर होना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। कारण यही है कि आत्मा की दुनिया में वो जो है एक बंधन के तौर पर पड़ गया है और एक श्राप के तौर पर वो वहां बन गया है। लेकिन उससे आपको बाहर आना है। मसीह यीशु का पवित्र लहू से यीशु मसीह क्रूस पर जो उद्धार की कार्य किया है उसकी सिद्धता को जान करके इन सारे परिणामों से नई जिंदगी की ओर आप जा सकते हैं। एक नया अनुभव आज आपके सामने आ रहा है। इसलिए बाइबल आपसे कह रहा है आप पुरानी बातों पर ना देखें, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नया कार्य कर रहा है। और यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुराना बात बीत गई है। जब परमेश्वर किसी को जब नया बनाना चाहते हैं उसका कारण परमेश्वर खुद है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मसीह यीशु मेरे पापों के लिए, श्राप के लिए एक समाधान बन करके मेरा पाप श्राप क्रूस की मृत्यु से लेकर के कदम किया है। ये जब विश्वास करते हैं यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान हमारे लिए है करके जब हम अंगीकार करते हैं और केवल एक बोली से नहीं, जब आप इसको गहराई से समझ करके ये प्रकाशन जब आपके अंदर में आएंगे तब आपको छुटकारा मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कोई व्यक्ति इसमें आकर के आपको मदद नहीं कर सकता है। और शायद जो आप बोल कर रखा है आपको शायद याद होगा, कोई भी गड़बड़िया आपके बोली के द्वारा, कार्य के द्वारा आ गया है, शायद आपको याद होगा, उसको आप यीशु मसीह के लहू में, मसीह यीशु की मृत्यु का बातों में ला करके जब आप इसको अंगीकार करें कि यीशु मसीह मेरे लिए इतना सारे कष्ट को झेला सह लिया है करके जब आप बोलेंगे, उसके लहू जो है आपको बिल्कुल साफ करेंगे। यीशु की आशीष आपके जिंदगी में आएंगे और यीशु की आशीष का जो गुण है वो जो कर्म से नहीं, बोली से जो भी आपके जिंदगी में आया गया तमाम बुरे असर को यीशु की लहू जब आएंगे वो हट जाएंगे। ऐसा है तो प्रार्थना के साथ आज की छुटकारा की सेवकाई की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप परिवार के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, बच्चों के साथ बैठ सकते हैं, आप जरूर बैठे। अगर आप यात्रा में है, काम में है, शाम को जब वापस आएंगे एक और बार इस एपिसोड को सुन करके परिवार के साथ एक गैदरिंग के लिए तैयार हो जाए। एक काफी महत्वपूर्ण एक विषय है और आशीष जो है आपकी जिंदगी में, आपके परिवार के कई लोगों में, रिश्तेदारों में आप देखना चाहते, उनको भी जरूर इस संदेश को आप शेयर करें। आज आप शेयर करें, क्योंकि ये संदेश जो है हल्का में ना ले, इसका इफेक्ट जो है बहुत असरदार होने वाला है। अगर ऐसा है आज की प्रार्थना की छुटकारा हम विश्वास के साथ हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पर हम आ रहा है। हमारे जीवन में जो तकलीफें हुआ है, दुख हुआ है, जो खुद श्राप दिया है, लाइफ मुझे नहीं चाहिए और हमें इसको समाप्त करना है, इस प्रकार से सोचने वाला, क्रोधित करने वाले और
इसी प्रकार श्राप की बातें बोल करके, बच्चों को देख करके, परिवार को देख करके, जो आशीष की कई क्षेत्रों को बांध कर रखने वाले, जो बर्बादी की बातें मुंह से बोल करके, अपने जुबान से जो अनावश्यक बातों को बोल करके परमेश्वर की आशीष की नदी में गंदगी को फैलाने वाला कई लोग हैं। प्रभु, ये सारे लोगों को जो उन्होंने अपने मूर्खता में जो कार्य किया है, निर्बुद्ध बुद्धि में जो कार्य किया है, जो बांध कर रखा हुआ है आशीष को, हम सारे लोग इस दिन जो है उस आशीष की बहाव फिर से जारी रहने के लिए, जो खो गया है हमसे, दोबारा एक और बार अवसर देने के लिए हम प्रार्थना कर रहे यीशु मसीह के नाम से। और कोई भी ऐसी शक्ति जो उनको बांध कर रखा है, जो बर्बाद किया गया है, कितना बड़ी जो बुरा असर उसी से हुआ है, प्रभु हम समझने के लिए एक अनुग्रह आप इनको देने पाए। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनका मृत्यु से, उनका पवित्र लहू से, और वो दान स्वरूप हमें मिला गया जो परमेश्वर के छुटकारा का अनुभव जो है आज हम सभी लोगों के परिवारों में, व्यक्तियों में, तमाम क्षेत्रों में प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो खुद की जिंदगी में बुलाया गया जो बुरे कार्यों की असर, विपत्ति को मिटाने के लिए, उसका सारे बुरे असर से हमें बचाने के लिए यीशु मसीह का लहू में ही शक्ति है, और यीशु की काल्वरी में बहाया गया रक्त के द्वारा ही हमारा प्राण को, आत्मा को, शरीर को पूर्ण रूप से पवित्र करे करके हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की पुत्र और हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जो मृत्यु के द्वारा और उनके सिर से बहने वाला पवित्र लहू से जो आप हमारे लिए टांगा गया है, उसका शरीर से, वो शरीर से निकला हुआ लहू के द्वारा हमें छुड़ाए, हमें धोए और हमें श्राप से बचाए, और उसका पूरा असर अभी हमारे जीवन में, परिवार में, शरीर में, तमाम क्षेत्रों में प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करे, हमारे जीवन में एक आशीष की जो बांधा हुआ बंदीगृह के समान जो रुकावट था वो टूट करके वो श्राप से बाहर आने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। एक बहुत बड़ी आशीष आज आपके जीवन में होने के लिए जा रहे, और आपके पास एक खुशखबरी आप सुनने के लिए जा रहे करके प्रभु मुझसे कह रहा है। और पिता, वो छुटकारा हमारे लिए दे रहे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। कुछ लोगों के जीवन से जो बार बार बीमार होने का जो अनुभव है, श्वास लेने की जो तकलीफें है, अभी यीशु के नाम से दूर होने पाए। शरीर में कैंसर के बाद दूसरी ट्यूमर और जो ब्रेन ट्यूमर सब इस समय प्रभु यीशु के नाम से चंगा होने के लिए प्रार्थना करते हैं, और बीमारी का जो बंधन पूर्ण रूप से इनको छोड़कर एक संपूर्ण शांति जीवन में होने पाए। और कुछ लोग जो परीक्षा लिखते हैं लेकिन 1-2 मार्क में फेल हो जाते हैं, जो निराश होने वाले विद्यार्थी लोग, ऐसे भाई बहन लोग, जो नौकरी करने वाले लोग, ऐसे लोगों के जीवन में अद्भुत छुटकारा आज होने पाए, और बच्चों को बांध कर रखने वाला तमाम बंधन यीशु के नाम से खुलने पाए, और तमाम जो उद्धार का, आशीष का, समाधान की रास्ता इन समय ओ बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का पवित्र हाथ इसके पीछे और अद्भुत छुटकारा के लिए कार्य किए, इसके लिए हम धन्यवाद के साथ स्तुति करते हैं। और कुछ छोटे बच्चे जिसकी बाल पके हैं और उनके स्किन में जो भी बीमारी है, यीशु के नाम से चंगाई आ रहा है, बाल को प्रभु छू रहा है, और परमेश्वर की हाथ की स्पर्श अभी समय हो रहा है।
यीशु राजा के नाम से छुटकारा आने के लिए स्तुति करते हैं और हर प्रकार की परिस्थितियां, परेशानियां हर परिवार से यीशु के नाम से हट रहा है। प्रभु अद्भुत कार्य कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस समय परमेश्वर आपके लिए, आपको सांत्वना देने के लिए, आनंद देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुल रहा है। कई चीजों के पीछे हम जो गलतफहमी में रहा और कई चीजों के पीछे हम सोचा ये सब ऐसे ही है, ये बुरा असर होगा, होते रहेगा, सोचने वाला तमाम बातें जो निराश की, संकट की, क्रोध की, जो हम बोलने के द्वारा हमारे जिंदगी में आया हुआ, जिसके द्वारा शैतान फायदा उठाया है, उन सारे बातों से हमें मोड़कर हमारा लाइफ में जो एक आशीष का अनुभव को लेकर आने के लिए धन्यवाद देते हैं। कई बार प्रार्थना के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, दूसरे व्यक्ति मदद करने से भी ऐसे परेशानी से हम बाहर नहीं आ सकते। इसके लिए हमें यीशु की लहू की सहायता आवश्यक है और आज की सेवकाई वही हमारे लिए किया है। मैं बहुत साफ तौर पर आपको कहना चाहता हूं कि मैं पूरे दिल से आपके लिए प्रार्थना किया है और आज बहुत लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का लहू कार्य करने के लिए एक अवसर प्रभु ने दिया है। इसका फायदा आप बहुत जल्दी आप देखने वाला है और कई महीनों से, कई साल से आप कोशिश करने के बाद भी जो नहीं कर पाया है, नहीं हो पाया है, वो गुड न्यूज आप सुनने जा रहा है यीशु की आनंद में। और आपके साथ जो हम भी शामिल होने के लिए जा रहे हैं, यीशु का जो मृत्यु, जो पिता परमेश्वर के द्वारा हमें जो मिला गया आशीष के लिए हम आज जो है प्रभु को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर आज आपको जय के साथ चलाए। दुनिया का कई जगह से बैठकर सुनने वाले हजारों के लिए आज का संदेश एक आशीष के कारण होगा। और कई लोग हमको फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, प्रभु मुझे छुआ है करके बताते हैं। सुनने से हम प्रभु की स्तुति करते हैं। कई लोग गवाही भी साझा करते हैं। रविवार को और शुक्रवार को कोट्टयम में IMI हॉल की जो प्रेयर में आप आए, DC बुक्स के पास से गुशपेट रोड में IMI हॉल में आने के लिए आपको ऑटो मिलेगा, ऑटो वाला आपको पहुंचाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। परमेश्वर का शांति और अनुग्रह और युगानुयुग आपके साथ बने रहे। आमीन आमीन।